Hello guys, welcome to my YouTube channel Science Study Hub. Please like, share, subscribe and comment and don't forget to press the bell icon. Hope you all are well at your home. So please support us. लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। फोर्स वगैरह, इनर्शिया, मास, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आगे टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी हब। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। फोर्स वगैरह, इनर्शिया, मास, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आगे टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम आता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितना मोशन कंटेन्ड है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम। पी से उसको हम डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है? एम क्रॉस वी। एम क्रॉस वी क्या होती है इसकी? एम क्रॉस वी तो फॉर्मूला है। इसकी एसआई यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम इसके लिए मास के लिए, वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ये रही। ठीक है, अब क्या है, हमें जो लीनियर मोमेंटम है इसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, इसको डायरेक्शन का पता होता है। तो ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे जो होगी वेलोसिटी की तरह होगी। जो वेलोसिटी उस टाइम पे होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन होगी। उसके बाद आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हमारे पास एक यहाँ पर एक वो है, ब्लॉक है, उसके जो जगह है, ये कोई टेबल है, उसके ऊपर दो ब्लॉक्स पड़े हैं, ए और बी, दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, आपको ए ब्लॉक को ब्रिंग करने के लिए बोला गया 0.25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर एंड 5 सेकेंड्स में। ठीक है, और आपके फ्रेंड को बोला गया अलग अलग वेलोसिटीज दे दी, अलग अलग टाइम सेम दे दिया। ठीक है, तो आप दोनों को फोर्स एक्सर्ट करना है ब्लॉक के ऊपर। फोर्स एक्सर्ट करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। अब आपके फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स अप्लाई। और आपको फोर्स अप्लाई क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता लगा हमें? ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड हुआ। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन निकाल के देखी, जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना कम हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक और हम एग्जांपल। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकला, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। अब सेकंड आता है फोर्स एक जो ये है, इस पे F1 फोर्स लगा, इस पे F2, इसका स्मॉल m है साइज, इसका मास कैपिटल M है। दोनों के मासेस अलग अलग हैं। ठीक है, अब जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा मास होगा, जो कम होगा, उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा, और जो ज़्यादा होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स भी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, हम कैसे राइट कर सकते हैं? फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, मास इंटू एक्सेलरेशन। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, F इक्वल्स टू K M, K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। तो इन SI और CGS सिस्टम में हमें क्या पता लगता है? जो वैल्यू है K की वो क्या होगी? 1 होगी। तो फोर्स क्या हो जाएगा? M इंटू A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। अब हमें ये टॉपिक निकालना है, ये अलग से एक टॉपिक है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में हमें न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ठीक है, हमने ये बताना है जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉडी का वो रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, उसके ऊपर एक्टिंग हो रहा है, और जो डायरेक्शन भी है साथ में। अगर हमने यहाँ पे लेट किया, अगर यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है मास एम की और वी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, तो चेंज होएगा मोमेंटम में क्या आएगा, एम वी माइनस एम यू। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, एम वी माइनस एम यू बाई में टी हटाया, प्रोपोर्शनल ऑफ वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया के, यहाँ पे एम वी माइनस एम यू बाई में टी। अगर के की वैल्यू 1 होती है एसआई यूनिट सिस्टम में, हमें पता है एसआई में भी सीजीएस में भी, तो एफ क्या आ जाएगा, एम वी माइनस एम यू बाई में टी इक्वल में एम कॉमन ले लिया यहाँ से, वी माइनस यू बाई में टी। अब हमें वी माइनस यू बाई में टी एम पता है एक्सेलरेशन के इक्वल होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने निकाली थी फर्स्ट चैप्टर में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो इजीली। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये प्रूव हो गया एफ इक्वल्स टू एम में। ठीक है, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। अब डिफाइन करेंगे हम 1 न्यूटन को, कैसे करेंगे, 1 न्यूटन व्हेन मास इक्वल्स टू 1 kg और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स कितना है 1 न्यूटन। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिट्स को डिफाइन करना आता है। ठीक है, अगर सीजीएस सिस्टम में देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन हो जाएगी, उसको भी हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। और 1 न्यूटन क्या होता है, 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू बाई में टी। ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला था, उससे हमने इसके एप्लीकेशंस बतानी है। ठीक है, अगर एम वी माइनस एम यू जो है अगर वो कांस्टेंट हो जाता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, ये टी हो गया, तो फोर्स क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी हो गया। अब इसका एक एग्जांपल लेके करते हैं हम। क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जब कैच करता है कोई प्लेयर, वो बॉल को कैच करता है, वो हाथ नीचे की तरफ क्यों करता है, अब इसका रीज़न क्या है, इससे क्या होता है, प्लेयर का जो इंक्रीज टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है फॉर द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इंक्रीज टाइम को इंक्रीज कर लेता है। अब जैसे जितनी ऊपर करेगा वो उतनी ज़ोर से लगेगी, अब नीचे करेगा थोड़ा हाथों को तो उतना ही कम, जितने ज़्यादा टाइम में पहुंचेगी उतनी कम उसकी मोमेंटम हो जाएगी और उसके हैंड्स को लेस फोर्स लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट अदर व्हीकल्स आर फिटेड विद शॉकर्स। अब शॉकर्स क्यों फिट करते हैं हम व्हीकल्स में, विद जो स्प्रिंग्स या शॉकर्स हम जो उसको बोलते हैं, ये क्या करते हैं, टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स का इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि जो सीट ऑफ द व्हीकल तक। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लेस फोर्स एक्सपीरियंस होता है पैसेंजर को या कोई भी जो राइड कर रहा है, और वो कंफर्टेबली इजीली राइड कर सकता है। फिर आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी एक्शन करो, कोई भी वर्क करो, उसका आपको हमेशा अपोजिट रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आता है, व्हेन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ईच अदर ऑन टू बॉडीज मासेस एम ए एंड एम बी, देन दो बॉडीज हैं तो ऑलवेज ईच रिएक्शन का इक्वल मिलेगा, एफ बी ए अपोजिट नेगेटिव साइन लगा दिया। एफ क्या होता है, एम में ए एक्सेलरेशन, यहाँ से नेगेटिव, एक्सेलरेशन के बाई में एक्सेलरेशन, मास के बाई में मास, यहाँ से क्या अप्रूव हो गया, एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, हैवियर मास एक्सपीरियंसेस लेस एक्सेलरेशन, और वाइस वर्सा का मतलब क्या, लेस मास करेगा हाई एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स आते हैं कैसे होता है ये, कैसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वर्क करते हैं, कैसे एक्शन रिएक्शन का काम होता है। सबसे पहला आता है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। अब रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम बुलेट को फायर करेंगे गन से, ठीक है, एकदम से जो जैसे कि बुलेट को हमने फायर किया, अंदर से गोली चली, एकदम से बाजू पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, हमने अपना एक्शन लगाया, वो बाहर की तरफ गई तो फोर्स किस पे लगा, गन पे बैकवर्ड साइड फोर्स लगेगा।
ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है स्विमिंग केस। अब स्विमिंग में क्या होता है, स्विमर जो होता है, जो स्विमिंग करते टाइम वो एक्सर्ट करता है फोर्स, वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है, और वाटर सिमिल्टेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द स्विमर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो वाटर है वो अपना फोर्स उसको देगा, स्विमर के ऊपर लगाएगा, ठीक है, तो तभी तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा ना, इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन इन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। वॉकिंग और या रनिंग में जैसे हम चलते हैं, चलते चलते जैसे हम पैर के साथ पुश करते हैं, जैसे ग्राउंड को हमने पुश किया तो ग्राउंड की तरफ से हमारे पास इक्वल रिएक्शन आएगा आगे बढ़ने के लिए, वो फोर्स लगाएगी इक्वल, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं इस टाइप से। फिर आता है लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट, कंजर्व्ड, ठीक है। इसको हम कैसे स्टेट करेंगे, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लग रहा है, टोटल लीनियर मोमेंटम होगा जो सिस्टम का वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये कोई बॉडी है ए, ये कोई बॉडी है बी, इसके यू ए वेलोसिटी है, यू बी वेलोसिटी है, मास एम ए एम बी है। इन कोलिजन से पहले अब इन दोनों की कोलिजन हुआ, कोलिजन मतलब ये आपस में भिड़ गए, ठीक है, दोनों हुए, इसने फोर्स एक्सर्ट किया, ए बी का मतलब है ए पे बी ने फोर्स एक्सर्ट किया और यहाँ बी पे ए ने फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। फिर आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी ए, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी बी, मास दोनों का क्या रहा, सेम, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, एफ ए बी, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई में टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बी पे क्या हुआ, अब एम बी वी बी माइनस यू बी बाई में टी। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन और एक्शन वाला था, ठीक है, एफ ए बी नेगेटिव ऑफ एफ बी ए के इक्वल आ गया, तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू लिख ली एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए बाई में टी, इधर से नेगेटिव एम बी वी बी माइनस यू बी बाई में टी। इसको सॉल्व करेंगे, पहले टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एम ए को वी ए से मल्टीप्लाई किया, एम ए को यू ए से, वी बी से यू बी से, ठीक है, उधर जाके ये ऐड उड होके ऐसे आएगा, एम ए प्लस यू ए प्लस एम बी प्लस यू बी इक्वल एम ए प्लस वी ए प्लस एम बी प्लस वी बी, फाइनल इनिशियल सेम रहेंगी, आफ्टर कोलिजन में इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। ये हमारे कंसेप्ट थे। इसके बाद रहते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के ऊपर जल्दी वीडियो आएगी अलग से, तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।